ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऋषि गौतम और देवी अहिल्या का तप फलीभूत हुआ। जलकुंड के होने से अब जल का अभाव नहीं रहेगा। उनका गुणगान करने की क्या आवश्यकता है स्वामी? जब तक तो हम भी करते तो जल की प्राप्ति अवश्य हो जाती। नहीं नहीं, गौतम ऋषि एक महान तपस्वी हैं। उनके तप के परिणाम स्वरूप ही इस क्षेत्र में जल की उपलब्धि हुई है। गौतम ऋषि की महिमा का गुणगान करते रहे तो वहीं रह जाओगे जहाँ हो। लाज आती है मुझे तो ये कहते हुए कि आपकी तपस्या और यज्ञ साधना दोनों प्रभावहीन है। यदि इनमें प्रभाव होता तो जल कुंड प्राप्ति का श्रेय आपको होता, ना कि ऋषि गौतम। तुम ठीक कह रही हो। अब सारा श्रेय गौतम और अहिल्या को प्राप्त हुआ है। अब वे दोनों अभिमानी हो जाएंगे और हमें उस जल कुंड से जल लेने में लाज आएगी। यह तुम्हारा संकीर्ण विचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। उन दोनों को सदा अभिमान रहेगा कि जल की प्राप्ति उनके तपोबल से हुई है, और हम सब सदा लज्जित रहेंगे कि हमारे पति अपने तप का बल नहीं दिखा सके। अब हमारे भाग्य में ऐसे पति है ही नहीं जो अपने तपोबल से जल की प्राप्ति कर सके, तो अब दुखी होने से क्या लाभ? स्थिति को समझो। गौतम ऋषि की महानता के सम्मुख हम कुछ भी नहीं। इसीलिए अब हमें सदा के लिए अहिल्या के सम्मुख नीचा देखना पड़ेगा। हमें तो इस समय भी जल कुंड से जल लेने के लिए जाना ही है। वहाँ अहिल्या होगी ही, गर्व से तनी हुई, और हमें दृष्टि नीचे किए मौन रहकर जल भरकर लौट आना ही पड़ेगा। जन्म लेकर ऋषि पत्नी बनने से अधिक अच्छा था कि हम पशु पक्षी बन जाते। अधिक अच्छा तो ये होता कि हम जन्म ही न लेते। अब कब तक भाग्य को कोसती रहोगी? चलो चलकर जल भर लाएं। और साधना से हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। हमारे परिवार इन्हीं के कारण से सुरक्षित रह सके हैं। इनका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी इनका उपकार याद रखेगी। बोलो ऋषि गौतम की, बोलो माता अहिल्या की। चलो देवियों, तनिक प्रतीक्षा करें। ये वनवासी जल प्राप्त कर ले, तत्पश्चात आप भी अपने पात्र भर ले। हाँ देवियों, ये सभी जन बहुत समय से आई हुई हैं। इनके पात्र भर जाएं तो आप भी जल प्राप्त कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन्हें प्रथम अवसर मिलना आवश्यक है। अच्छा कहो, इन्हें प्रथम अवसर देना आवश्यक है। गौतम ऋषि और इनकी पत्नी को अभिमान हो गया है कि इस जलकुंड के ये स्वामी और अधिकारी हैं। हाँ, इन्हें लगता है ये जलकुंड इनकी तपस्या से ही प्रकट हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा विचार तो हमारे मन में कभी आया ही नहीं। दूसरों के मन में जो होता ही नहीं, उसका व्यर्थ ही अनुमान लगाकर अपने मन को दूषित करने से क्या लाभ है? सुन रही हो, कहती है हमारा मन दूषित है। अरे अरे, स्वयं का मन कुटिल और दोष हमारे सिर। अरे बहना, पद पाकर मत तो आ ही जाता है। जलकुंड की स्वामिनी जो हो गई हैं। देवियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है ऋषिवर। आप भी अपनी पत्नी अहिल्या का पक्ष ले रहे हैं। पक्ष और विपक्ष का प्रश्न ही कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। पति पत्नी का पक्ष तो लेगा ही। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे जल का कर। मन की कुटिलता और दोष जल में तो आएगा ही। ये हमारा अपमान है। इस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। अब चलो यहाँ से। यहाँ खड़े रहकर इनका श्रीमुख नहीं देखता है। चलो। देवी अहिल्या, इन ऋषि पत्नियों से विवाद कर अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? केवल प्रतीक्षा करने के लिए तो कहा था। इतना गर्व, इतना अभिमान। हम अपमान का प्रतिशोध लेंगे। हाँ हाँ, अवश्य लेंगे। हमारे पति समर्थ होते तो ये दिन देखना पड़ता। क्या हुआ देवियों? आप सब तो जल लेने गई थी। आपके जलपात्र और घट कहाँ हैं? फोड़ डाले उनके अभिमान और हमारे अपमान के धक्के ने। कहो तो, हुआ क्या? होना क्या है? वही पद का मत। अहिल्या और गौतम को अभिमान हो गया है कि उनके तपोबल से जल कुंड प्रकट हुआ है। ऋषि गौतम अभिमानी तो नहीं,
और ये भी सत्य ही है कि जलकुंड उनके तपोबल से ही प्रकट हुआ है। तो क्या हम जो कह रहे हैं वो असत्य है? तो अब आप चाहती क्या हैं? प्रतिशोध। हाँ, प्रतिशोध। कैसा प्रतिशोध? अपने अपमान का और कैसा? किंतु हम ऋषि गौतम से प्रतिशोध कैसे ले सकते हैं? हमारी इच्छा मानकर आप सभी को एक भव्य यज्ञ का आयोजन करना होगा। कैसा यज्ञ? ऐसा यज्ञ जिससे उन दोनों का तपोबल और सारी सिद्धियां नष्ट हो जाए, उनका गर्भ चूर चूर हो जाए और वे कठोर यातनाएं भोगने के लिए विवश हो जाएं। नहीं नहीं, यह अनुचित होगा। तो उन्होंने जो व्यवहार किया वो उचित है? अन्य कोई उपाय सोचा जा सकता है? नहीं, केवल प्रतिशोध। पुनः विचार कर लो। आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी स्पष्ट सुन ले, यदि उन दोनों से प्रतिशोध लेने में आप सभी ने हमारा सहयोग नहीं किया तो हम आश्रम त्याग कर अन्यत्र चली जाएंगी। हाँ, हम आश्रम का त्याग करके अन्यत्र चले जाएंगे। हम विवश हैं। लगता है अब हमें यज्ञ देवता को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञेष्टि यज्ञ करना ही होगा। अब तो एकमात्र यही उपाय है। ओम